हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। क्या आपको पता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में लो कट ऑफ पे भी एडमिशन हो सकता है? अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। ऐसा पॉसिबल ऐसे है कि एक स्पेशल कोटा होता है एनआरआई कोटा, जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। और एक ऐसा कोटा होता है जिसके बेसिस पे आपके अगर अराउंड 170 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको उस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पता होंगी तो काउंसलिंग सही करेंगे, काउंसलिंग सही करेंगे तो सही कॉलेज में पहुंचेंगे। चलो तो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एनआरआई की। अब एनआरआई की डेफिनेशन आपको तो पता होगी, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो कि नीट काउंसलिंग में यूज होती है वो है कैंडिडेट इज एनआरआई, मतलब अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हो। सेकंड है आपके पेरेंट्स या गार्जियन एनआरआई है। और तीसरा है अगर आपके रिलेटिव्स एनआरआई हैं, उसको हम एनआरआई स्पॉन्सर भी बोलते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि क्या होगा जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने इसे डिफ्रेंशिएट क्यों किया है। क्योंकि ये दो सेम है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके मम्मी पापा या आप खुद एनआरआई नहीं हो, आपके रिश्ते में जैसे कि मामा मामी चाचा चाची दादा दादी ऐसे कोई एनआरआई हैं जो कि आपकी सीट को स्पॉन्सर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एनआरआई स्पॉन्सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने पड़ेंगे कि इस कोटे का स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है या नहीं, यहाँ पे एनआरआई सीट्स हैं भी या नहीं। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, क्या आप उतनी फीस पे कर सकते हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनआरआई कोटा मतलब अगर कम नंबर पे आपको कॉलेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कम नंबर पे ही बहुत कम फीस पे ही आपको सीट मिल जाएगी। आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली चीज़ है, तीसरी चीज़ है नीट क्वालिफाइड। अब नीट क्वालिफाइड तो ये एक मैंडेटरी रिकमेंडेशन है, मतलब मैंडेटरी रूल है, आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगी। तो मेक श्योर करो कि आपके ये पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। अब अगर मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये बहुत सारे ऐसे कोटा होते हैं जो कि जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो आप चाहते हो कि काउंसलिंग के टाइम पे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपका एडमिशन अगर अच्छे कॉलेज में हो रहा हो तो वो नहीं होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और हमारी टीम से डिस्कस करो। हम आपको एक एक्सपीरियंस टीम प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको गाइड करेगी एवरी स्टेप ऑफ द काउंसलिंग में कि आपको सही स्टेप क्या लेना है और किस कोटे का एडवांटेज कहाँ पे ले सकते हो आप। अब अगर मैं बात करूं कि सीट्स कितनी अवेलेबल है, तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का। हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेट बाय स्टेट। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ चंडीगढ़ का, तो टोटल 9 सीट्स हैं। फीस कितनी है? 1,10,000 यूएसडी, 1,10,000 यूएसडी। और कट ऑफ क्या गया था 2023 का? 189। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था अराउंड 170 में क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा? तो यस, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ गोवा की, 2 सीट्स हैं, फीस है $50,000, कट ऑफ गया था 480। फिर आप हिमाचल की बात करें, 20 सीट्स हैं, फीस है $1,00,000 और कट ऑफ गया था 144। फिर मैं हरियाणा की बात करूँ, 21 सीट्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बाकी कॉलेज हैं उनकी 1,25,000 फीस है। और MAMC अगोरा की सीट है $75,000। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कम है। कट ऑफ क्या गया था? 146। फिर पंजाब की बात करूँ, 64 सीट्स हैं और यहाँ पे $1,10,000 यहाँ पे फीस है। और क्या कट ऑफ गया था? 234। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन स्टेट्स में मैंने चंडीगढ़, गोवा एंड पंजाब में एक रेड टिक मार्क मारा है। इस रेड टिक मार्क का कारण ये है कि यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा नॉट एप्लीकेबल, मतलब आप होने चाहिए एनआरआई या फिर आपके मम्मी पापा एनआरआई होने चाहिए, आपके दादा दादी चाचा मामी अगर वो एनआरआई हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। फिर आगे अगर स्टेट्स की बात करूं तो फिर हमारे पास राजस्थान आता है, 381 सीट्स हैं हमारे पास। टोटल एनआरआई सीट्स की अगर मैं बात करूं, फीस 1,56,500 और कट ऑफ अराउंड 137। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पुडुचेरी का देख सकते हो, 22 सीट्स हैं, $1,35,000 US फीस है, 138 कट ऑफ गया था। फिर आसाम की बात करें तो 88 सीट्स हैं जिसमें से 35 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। 1,15,000 आपकी फीस है US में और 142 उसका कट ऑफ गया था 2023 में। और फाइनली हमारे पास गुजरात आता है। तो गुजरात में एक ही कॉलेज है, उसमें 315 सीट्स हैं एनआरआई कोटा की, फीस है 1,25,000 US और 137 यहाँ पे कट ऑफ गया था। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे
कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मान लीजिए मुझे राजस्थान के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। तो एक नीचे हमारी MBBS एडमिशन हेल्पलाइन है, वहाँ पर जाके आप रीच आउट कर सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि एलिजिबल कौन है। तो ये जो कोटा है, आपको जो NRI कोटा दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि स्टेट डोमिसाइल हैं या फिर स्टेट कोटा के थ्रू आते हैं, जो कि 85% स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है। सीधी सीधी बात की जाए तो ये जो कोटा अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल हैं और उस स्टेट से NRI कोटा की सीट्स को लेना चाहते हैं। दूसरी चीज, क्या अगर मैं आउटसाइड स्टेट का हूं तो क्या मैं एक्स्ट्रा पैसे दे के ले सकता हूं? तो आंसर है नो, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, जो आपकी फीस सबमिट होगी, आप फीस देख रहे होगे, यूजुअली INR में फीस होती है, लेकिन यहाँ पे फीस है US डॉलर में। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या आप इतनी पेइंग कैपेसिटी रखते हो। इवन दो अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो लो जा रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा कोटा एग्जिस्ट करता है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि NRI कोटा पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं। तो ऐसे सेम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे स्पेशल कोटास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और बाकी अगर किसी सोशल नेटवर्क पे हमसे कनेक्ट होना तो इस QR कोड को स्कैन करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.